हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ा था। उसके अंदर हमने इमेज बनाकर देखा था कि इमेज कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी, इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ शिफ्ट करने पे इमेज पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जैसे हमने मिरर में ऑब्जर्व किया था कि मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज हमारी बनती है फोकस पे और वो बनती है पॉइंट साइज की। और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लेकर जाते हैं तो वैसे वैसे आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज बढ़ता रहता है और रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है। क्योंकि जो इमेज हमें मिलती है वो इमेज रियलिटी में लाइट रेज के इंटरसेक्ट करने से ऑब्टेन होती है। सो सिमिलरली इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के नजदीक लेके जाते हैं वैसे वैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज मैग्नीफाई होता रहता है और रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। लेकिन ऐसा तब तक होता है जब तक हम उसको फोकस से आगे नहीं लेके जाते हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को मिरर और लेंस के केस में, मिरर मींस कॉनकेव मिरर, लेंस में कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे लेके जाते हैं टुवर्ड्स द लेंस की तरफ, तो वी विल ऑब्जर्व दैट नाउ वी विल नॉट गेट द इमेज रियल इन्वर्टेड। Instead of getting real inverted, we will get virtual, erect and still magnified. तो इसी तरह हम आज ट्राई करेंगे कि कॉनकेव लेंस में हमें इमेज किस तरह की मिलती है। सो लेट अस ट्राई। सो पहला केस वही रहेगा, इन्फिनिटी वाला। दिस इज योर कॉनकेव लेंस, this is principal axis, this is f1, this is 2f1 and this is optical axis, this is optical axis. So at infinity object is at infinity। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी तो जो भी लाइट रे लेंस पे इंसिडेंट होने वाली है वो लाइट रे हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सो लेट दिस इज ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसा कि ये कॉनकेव लेंस है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मीनिंग ये हुआ कि जो भी इंसिडेंट लाइट रे इस लेंस पे स्ट्राइक करेगी एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे विल डाइवर्ज। मींस लाइट रे लेंस पे गिरने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद, लेंस से पास होने के बाद जो लाइट रे की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी लाइक दिस। सो वी एक्सटेंड दिस रे and we find that this ray will appear to come from focus. This light ray will appear to come from focus. Similarly, let us assume one more parallel ray striking the concave lens at the optical axis and it will also diverge like this. So when we extend this ray, this will also appear to come from focus. So this is the image. तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, when object is at infinity, then image is at still focus and size is point size and object is and the image and the nature of size is virtual and it is highly diminished. So this is the pattern of the image of the object which you obtain in case of concave lens when the object is at infinity। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगी तो आपको जो इमेज मिलेगी वो फोकस पे मिलेगी, पॉइंट साइज मिलेगी,
वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी और हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी। सो लेट अस ट्राई द नेक्स्ट केस। सो नेक्स्ट केस में कॉनकेव लेंस बनाया हमने, ऑप्टिकल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज f1, दिस इज 2f2। तो ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड 2f रख लिया, हमने बियॉन्ड 2f रख लिया। तो द लाइट रे विल गो पैरेलल and it will, and now it will diverge. So this diverging ray will appear to come from here. So second light ray जब आपकी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होती है इंफिनिटी को छोड़कर, तो पहली रे तो ऑब्जेक्ट के हेड से पैरेलल जाएगी जो कि डाइवर्ज हो जाएगी क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। सिमिलरली दूसरी रे ऑब्जेक्ट के हेड से सेंटर से गुजरेगी। सो इन दिस केस द इमेज इज ऑब्टेन a dash b dash, a dash b dash. So when the object is beyond 2f1, then image is at between f1 and optical center, and it is diminished, अभी भी ये डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल होगी क्योंकि ये रियलिटी में लाइट रे की इंसिडेंट करने से नहीं मिली है, ये हमने इमेजिन किया है। तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। सो द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, देन द इमेज इज बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, सो इमेज साइज इज डिमिनिश्ड and nature of image is virtual and erect। तो कॉनकेव लेंस के केस में हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा और जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा हमेशा। तो कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा हमें क्या मिलेगा? वर्चुअल मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा और डिमिनिश्ड मिलेगा। और हमने पहले भी किया था, डिमिनिश्ड का मीनिंग क्या है कि m की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 रहेगी। और अगर वर्चुअल इरेक्ट है m जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इन द कॉन्वेक्स लेंस हमने ऑब्जर्व किया कि जब तक हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से स्टार्ट करके फोकस तक लेके जाते हैं तो उन पोजीशंस पे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज जो मिलती है वो रियल मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है और मैग्नीफाइड मिलती है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके जाते हैं लेंस के, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता रहता है। तो अब मैग्नीफाइड का मतलब क्या है कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और वहां पे जो इमेज का नेचर है वो रियल है और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मींस क्या होगा कि m की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो इफ m is less than 1 or if m is greater than 1, then it is diminished and it is magnified. And if m is positive and if m is negative, positive means erect, negative means inverted. Negative means
इन्वर्टेड। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई तो रेक्ट रहेगा, m की वैल्यू नेगेटिव आई तो इन्वर्टेड रहेगा। सो नाउ यहां से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के केस में जो हमें इमेज मिली, कॉनकेव लेंस के केस में हमें इमेज मिली वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो जो हमें यहां कॉनकेव लेंस के केस में इमेज मिल रही है वर्चुअल, कॉन्वेक्स लेंस हमें मिलती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कॉनकेव लेंस रियल, इन्वर्टेड, magnified till object approaches to f1. So similarly थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सो नाउ यहाँ पर कॉनकेव ना लिख के कन्वर्स कर देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी हमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही इमेज मिलती है। सिमिलरली कॉनकेव मिरर के केस में हमें रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड इमेज मिलती है टिल फोकस। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि कॉनकेव लेंस के केस में हमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी ऑलवेज। ये चीज हमें ऑलवेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी हुई हो कॉनकेव लेंस के केस में आपको जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी हमेशा। सिमिलरली यही चीज हमें कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जर्व की थी कि कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही मिलती है हमेशा, ऑलवेज। नाउ कम टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जब तक हम ऑब्जेक्ट को फोकस, इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक उसकी पोजीशन रखते हैं तब तक हमें इमेज मिलती है रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एज वी ट्राई टू अप्रोच द मिरर टिल फोकस. So except the focus means when the object is shifted more towards the mirror between focus and f1 and the optical center, then the object is having image whose nature is virtual, erect and magnified. तो यहाँ पर रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड मिलेगी टिल फोकस f1, यहाँ पर रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड मिलेगी टिल फोकस कॉनकेव लेंस. तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस ऐसा होता है. This is your concave lens. Similarly, this is your convex lens. This is your convex lens. So, अब concave lens ये है and convex lens ये है.
इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे कॉनकेव लेंस से कॉन्वेक्स मिरर बनाना हो तो कुछ नहीं करना, अगर हम गिवन लेंस के, मान लो कॉनकेव लेंस है, सो कॉनकेव लेंस के मान लीजिए हमने ये ले लिया सपोज, इसको रब कर देता हूं एक बार में। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर कि पहले हमने जब किया था मिरर तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, विच इज कर्व्ड इनवर्स। तो अभी हमने किया कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव, तो कनकेव लेंस मेरा ये होता है और कॉन्वेक्स लेंस मेरा ये होता है। सो अगर मैं इस कॉनकेव लेंस के आउटर सरफेस को, कॉनकेव लेंस के आउटर सरफेस को मैं अगर क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को मैं पॉलिश कर दूं, so this will become mirror। so चेक कीजिए इसके, so what we are trying to do कि लेंस से हम मिरर कैसे बना सकते हैं। तो गिवन लेंस के, किसी भी गिवन लेंस के, मींस कॉनकेव दिया हो या कॉन्वेक्स दिया हो, कॉनकेव लेंस के अगर मैं आउटर सरफेस को पॉलिश कर दूंगा इट विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर। सो ये आउटर सरफेस इसका ये है, ये पॉलिश कर दिया मैंने इसको, दिस विल बिहेव लाइक ए मिरर, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, concave mirror and concave lens। Similarly convex lens and this is your convex mirror। so convex lens के outer surface को हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, it will behave like a convex mirror। जस्ट मिनट, मुझे कुछ डाउट है इसमें। सो कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को अगर हम, देखो दो सरफेस है इसमें, दिस इज ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, तो एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो हम ये भी आउटर सरफेस है, ये भी, तो मींस अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश कर देंगे देन द मिरर विच विल बी ऑब्टेन दैट इज योर कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, रियल था, इन्वर्टेड था, मैग्नीफाइड था। कॉनकेव मिरर में क्या था, रियल था, इन्वर्टेड था, मैग्नीफाइड था। सिमिलरली अगर हम कॉनकेव लेंस के आउटर सरफेस, कॉनकेव लेंस ये है, इसका आउटर सरफेस ये है, एक ही और एक ही, अगर हम कॉनकेव लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश करेंगे देन वी विल ऑब्टेन कॉन्वेक्स मिरर। सो सिमिलरली जैसे कॉनकेव लेंस में क्या मिला हमें, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। सिमिलरली इन कॉन्वेक्स मिरर virtual, erect, diminished। so in this way if you are having lens, तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर हम कॉनकेव लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो हमें कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश करते हैं इट विल बिहेव लाइक ए
कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स लेंस का आउटर सरफेस पॉलिश किया, कॉनकेव मिरर मिल गया। कॉनकेव लेंस का आउटर सरफेस पॉलिश किया, कॉन्वेक्स मिरर मिल गया। सो इन दिस वे वी कैन रिमेंबर दीज। सो नाउ लेंस फॉर्मूला, जैसे कि हमने मिरर में एक फॉर्मूला किया था 1/f = 1/v + 1/u। तो यहां पर थोड़ा सा उल्टा होता है। जैसे वहां पर आपने पढ़ा होगा 1/f जो होता है 1/f = 1/v + u, ये आपने मिरर के केस में पढ़ा होगा। लेकिन लेंस के केस में ये फॉर्मूला 1/v - 1/u है। इसी तरह जैसे आपने m = -v/u पढ़ा होगा मिरर के केस में, तो सिमिलरली m = v/u है लेंस के केस में। तो मैग्निफिकेशन इन लेंस एंड लेंस फॉर्मूला विल बी दिस। So this is the lens formula, this is the magnification in lens. So let us try to derive this formula, lens formula, in case of concave lens as well as convex lens. तो ऐसे केसेस में हम लेंस की अपर्चर को छोटा जूम करते हैं। This is the principal axis and this is the optical axis. तो ये आपका f1 हो गया, ये आपका 2f1 हो गया, ये आपका f2 हो गया और ये आपका 2f2 हो गया। तो कॉनकेव लेंस सॉरी कन्वेक्स लेंस के केस में हमें पता है कि जब तक हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से फोकस तक उसको पोजीशन पे रखते हैं तब तक हमें इमेज क्या मिलती है, रियल मिलती है। तो हम यहाँ पर जो लेंस का फॉर्मूला है वो दो तरह से ड्राइव करेंगे। वन इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, सॉरी वन इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस व्हाइल ऑब्टेनिंग रियल इमेज एज वेल एज मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, फिर हम करेंगे कॉनकेव लेंस का इन केस ऑफ वर्चुअल इलेक्ट्रॉन मैग्नीफाइड केस में, सॉरी डिमिनिश्ड केस में। सो नाउ मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ऑब्जेक्ट विल गो पैरेलल। तो ये कहां से निकलेगी, दिस विल गो फ्रॉम फोकस, ये फोकस से निकलेगी। सो दूसरी रे, तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 टू f1 के हो तो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड टू f2। तो ये दूसरी रे सेंटर से निकलेगी और ये यहां मिलेगी। सो दिस इज a dash b dash, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। So this is object, this is image. तो इस केस में let us, this is O dash, this is O dash। तो अगर कन्वेंशंस की बात करें, कन्वेंशन आपकी इसमें वही रहेंगी जैसे हमने पढ़ा था। जैसे वहां पर क्या था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, वहां पे आपका पोल था, तो जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो कहां से होंगे, मिरर केस में वो पोल से होंगे। तो यहां पर किससे होंगे, ऑप्टिकल सेंटर से होंगे। ठीक, तो जो भी डिस्टेंस लेफ्ट में है वो नेगेटिव होगा और जो राइट में होगा वो पॉजिटिव होगा। बस फर्क इतना ही है कि यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है और वहां पर क्या था, पोल था। तो हम अज्यूम कर चुके हैं कि लेंस की अपर्चर बहुत छोटी है, इट मींस आई कैन राइट, तो यहां पर पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी, वन इज ए बी
दिस इज अ कन्वेक्स लेंस और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा 2f1 f1 के बीच में और हमें इमेज कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड 2f2 मिलेगी। तो ट्राइंगल ABO मींस ऑब्जेक्ट का सेंटर के साथ सिमिलरली एक इमेज का सेंटर है। दो ट्राइंगल लिए मैंने, कंपेयर किया। AB डिवाइड बाय A डैश B डैश इज इक्वल टू OB बाय OB डैश। तो ये हाइट बाय ये हाइट, ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस। तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं ट्राइंगल लूंगा ऑब्जेक्ट का F2 के साथ और इमेज का F2 के साथ। तो चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ये है, F2 पे कहीं नहीं मिल रहा, तो ऑब्जेक्ट के सेम क्योंकि पैरेलल तो ये ऑब्जेक्ट बन सकती है, मींस A डबल डैश B डबल डैश F2 और A डैश B डैश F2। तो A डबल डैश B डबल डैश F2 एंड A डैश B डैश F2। तो इसके लिए ये हाइट बाय ये हाइट, तो A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश इज इक्वल टू ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस। तो OF2 एंड F2B एज डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो OF2 एंड F2B डैश। तो F2B डैश यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमें पता है कि F2 ये कैसे, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, मींस OB डैश इस डिस्टेंस में से अगर मैं ये घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, तो OB डैश माइनस OF2। तो अब यूजिंग कन्वेंशंस, अब OF2 जो भी चीज राइट में होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो OF2 क्या है, फोकल लेंथ हो गया, OB डैश क्या है, V हो गया, और OF2 क्या है, F हो गया। तो इस और इस इक्वेशन से, और यहां पर OB क्या है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू द मिरर, तो माइनस U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, राइट टू द मिरर OB डैश प्लस V। तो इस और इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं माइनस U अपॉन V इज इक्वल टू F डिवाइड बाय V माइनस F। मैंने दोनों साइड्स को उल्टा कर दिया, तो V अपॉन माइनस U इज इक्वल टू V माइनस F बाय F, तो V बाय F माइनस 1। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन को V से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, माइनस 1 अपॉन U, दिस इज 1 अपॉन F, दिस इज माइनस 1 अपॉन V। मैं इस 1 अपॉन V को उधर ले गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U। So this is the derivation of lens formula in case of convex lens while obtaining the real image, real and inverted image। So this is the convex lens। ये हमारा है convex lens। This is the derivation of the lens formula for obtaining the real and inverted image in case of convex lens। तो मैंने ऑब्जेक्ट को 2f1 f1 के बीच में रखा, इमेज मुझे कहाँ मिली, बियॉन्ड 2f2, और इन्वर्टेड मिली है और रियल मिली है। तो मैंने दो ट्राइंगल इससे चूज किए कि ऑब्जेक्ट की हाइट से सेंटर का और ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट का सेंटर से। सो ABO A डैश B डैश हो, दोनों कंपेयर किया ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। ये हाइट बाय ये हाइट विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस, तो ये लिख दिया। और ये डिस्टेंस क्या है, OB। व्हाट इज OB? OB इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज लेफ्ट टू द मिरर, तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो माइनस लिख दिया मैंने। OB डैश इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, सो इट इज राइट टू द मिरर, इट इज पॉजिटिव, V बनेगा। अब दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने, दो ट्रायंगल, ऑब्जेक्ट का F2 के साथ और इमेज का ही F2 के साथ। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी डायरेक्टली F2 टच नहीं कर रही, तो जब ये लाइट रे पैरेलल जा रही है, इट मींस ये डिस्टेंस जो होगा वो यही होगा, ये जो डिस्टेंस है वो यही होगा। इट मींस A डबल डैश B डबल डैश F2 एंड A डैश B डैश F2। तो दो ट्रायंगल लिए, सिमिलरली ये हाइट बाय ये हाइट इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये, तो OF2 इज और फोकल लेंथ एंड राइट टू द मिरर, तो प्लस बनेगा, प्लस F रहेगा। F2B डैश इज, अब वो F2B डैश क्या है, कुछ नहीं है, तो F2B डैश कैसे मिलेगा, ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस विल गिव यू F2B डैश। सो OB डैश इज V because right to the mirror, V is positive, minus OF2 is again right to the mirror, तो minus F। then from this in this equation we will get minus U upon V is equal to F divided by V minus F। then इसको मैंने उल्टा कर दिया दोनों तरफ, V by minus U is equal to
v by f minus f by f is -1 एंड मैंने इस पूरी क्वेश्चन को v से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ -1 by u 1 by f minus 1 by v and 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u and this is the Lenz formula. This is the expression for Lenz formula for obtaining the real and inverted image in case of convex lens. So in this way you can also obtain the same Lenz formula while obtaining the virtual and erect image in case of convex lens. So that we will do in the next lecture, and you will obtain the same Lenz formula in that case while using this lens, but when the object is placed between optical center and f1. जब ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तब मुझे इमेज क्या मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी और सेम साइड मिलेगी. ठीक है, तो हम उस केस को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. उसके बाद फिर हम करेंगे कॉनकेव लेंस का केस जिसमें हमें वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड मिलती है. उस केस में भी हम इसको फॉर्मूले को निकालेंगे. सो एनी डाउट इन दिस केस? टुडेज लेक्चर इज एनी डाउट? सो आज हमने क्या किया जल्दी से समझ कर लेते हैं. आज हमने कॉनकेव लेंस का, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनती है, f1 पे. और कैसे बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी और इट इज वर्चुअल. तो कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा वर्चुअल बनेगी. कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी. इन कॉन्वेक्स लेंस द इमेज विच वी विल ऑब्टेन until the object is placed at focus when it is shifted from infinity towards the lens. तो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज क्या मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, मैग्नीफाइड मिलेगी. जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेंस की तरफ लेके आते हैं we will observe that the size of the image will be real, inverted and it goes on magnified till focus. but जैसे ही हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस f1 के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, we will observe that we will obtain the image instead of getting real, inverted and magnified, we will obtain virtual, erect and magnified. So then we have earlier we have done mirror. तो स्टार्टिंग में जो मिरर किया था तो हमने आपको कुछ और बताया था. तो अब जैसे हमने लेंस कर लिया है, इट मींस अब मुझे लेंस का पता लग गया कॉनकेव लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस क्या है. तो अगर हम कॉनकेव लेंस के आउटर पोर्शन को पॉलिश कर देंगे तो वो जो लेंस है वो बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर की तरह. अगर कॉनकेव लेंस के आउटर पोर्शन को पॉलिश करेंगे इट विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर. अगर कॉन्वेक्स लेंस के आउटर पोर्शन को पॉलिश करेंगे इट विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर. सो कॉनकेव लेंस से कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस से कॉनकेव मिलेगा. तो दोनों ही लेंसों के आउटर पोर्शन को अगर हम पॉलिश करेंगे इट विल वर्क एज ए convex lens behave like a concave mirror, concave lens behave like a convex mirror. So and then we have done the lens formula 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, and also magnification is m is equal to minus v by u. So this is the, so in the same way we will derive the expression for the lens formula in case of convex lens while obtaining the virtual, erect and magnified image. Similarly for the concave lens. So any doubt? So thank you so much.